इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, सीरिया में आईडीएफ की भयंकर बमबारी, यूएस की बमबारी। असद की नरसंहार वाली जेल के ताले टूट गए हैं। असद मॉस्को में है और हाई अलर्ट पर ताइवान। लेकिन इस वक्त पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, तेजी से जाएंगे विजय आज, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। ये देखिए, सीरिया में इजराइल का बहुत बड़ा हमला। सीरिया में इजराइल की 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। ये बड़ी खबर, ये देखिए, असद फोर्स के मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। खबर सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल की सीरिया पर जबरदस्त बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, शॉट्स के साथ। ये देखिए, स्ट्रेट ऑन, ओह शॉट देखिए जरा। असद की सत्ता से हटने के बाद बमबारी की गई है। दारा इलाके में स्कड और मिसाइलों के भंडार किए तबाह। विद्रोहियों के कब्जे से पहले हथियार नष्ट किए गए। ये देखिए, दारा को जो इलाका है वहां पर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए, दोनों वीडियो, दिन और रात। ये देखिए, 24 घंटे बमबारी। ये बड़ा अटैक है इजराइल ने सीरिया पर कर दिया है। 1967, 6 दिन का युद्ध जब सीरिया को हराया गया था, उसकी यादें ताजा हो गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल का भीषण हमला। शॉट दिखाइए जरा, इजरायली वायुसेना ने मजे एयरबेस पर किया हमला। ये देखिए आमिन साहब, खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर भी अटैक किया गया। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और एक बहुत क्विक टेक सुधाकर सर से मैं लेना चाहूंगा। जल्द सुधाकर हमारे साथ जुड़ चुके। सर स्वागत है आपका। सर, ये बहुत हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास, बड़े बेहद हैरान करने वाले। लेकिन आप प्लानिंग देखिए सर, विद्रोहियों को मैसेजिंग भी है, हथियार के डिपो भी उड़ा दिए गए हैं। कहा जाता था कि इजराइल को सीरिया के बारे में गाजा से ज्यादा पता है। डू यू एग्री विद दिस? एब्सोल्युटली निशांत, पहली बात बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में इनवाइट किया। जो मुद्दा उठाया है, आई एम टोटली 100% आई एग्री विथ यू। इससे आने वाले समय में ये सब साबित होते जाएगा। आप देखेंगे कि लड़ाई जो हम अभी तक हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ देखे हैं इजराइल की तरफ से, उससे बड़ी रफ्तार 20 जनवरी तक ये बहुत खिंचते जाएगा। बैक टू निशान। थैंक यू सर, बी विद मी सर। लेकिन बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों की नॉन स्टॉप फायरिंग। ये देखिए, जश्न मना रहे हैं, नहीं बल्कि लोगों को रोक रहे हैं। एम्बुलेंस अब करेगा। ये देखिए, ओह एक गाड़ी जा रही है, ये वहां पर मूविंग कार तोड़ फायरिंग की गई। ये देखिए जरा, असद के सैनिकों को ढूंढ रहे थे विद्रोही। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, आमिन साहब करिएगा। ये देखिए, सीरिया की राजधानी में गाड़ी जा रही है, रुकी नहीं, नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए जरा, बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीरिया के दमिश्क में हथियारों की लूट, बांटे जा रहे हैं हथियार, ऐसे बांट रहे जैसे वहां पर फलों का वितरण हो रहा है। ये देखिए जरा, असद सैनिकों से छीने गए हथियारों की लूट, ये लिबिया की याद दिला रही है। स्थानीय लोगों को हथियार बांट रहे विद्रोही। ये दोनों वीडियोस, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ चलती गाड़ी के ऊपर गोलीबारी, दूसरी तरफ हथियारों का वितरण। इस सब के बीच में सीधे आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दमिश्क में खुलेआम लूटपाट कर रहे विद्रोही, दिखाइए शॉट्स के साथ। शिया समुदाय के घरों में लूटपाट, बड़ी खबर।
ये देखिए जरा, मस्जिदों में भी अल कायदा कर रहा है लूटपाट, तहरीर अल शाम के लड़ाके लूटपाट में शामिल। ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, और सीधे सीधे मैं चलूंगा। यहां पर मेरे साथ पीके श्रीवास्तव सर, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। ये थोड़ा शार्प रिएक्शन लूंगा सर, अभी हम टॉप 8 में ही हैं अभी। सर क्या आपको लग नहीं रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का अभी का हेडिंग, अभी राइट नाउ न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडिंग कह रही है रिबल्स विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू यूनाइट सीरिया। मुझे तो इसका लीबिया वाला हाल होते हुए दिखाई दे रहा है। सर आपका माइक म्यूट है, थोड़ा अनम्यूट करिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। जो आपने कहा My बिल्कुल honor. सच कहा है। वहां रिबल्स के इतने ग्रुप्स हैं और जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है सडन फॉल से, जो आपके चैनल पर हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि इट में फॉल सूनर देन एक्सपेक्टेड, वो हो गया है क्योंकि मिलिट्री फोर्सेस इस तरह से काम कर रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस फॉल में जो असद की सत्ता गई है उसमें सबसे विजयी जो अपने आप को महसूस कर रहे होंगे वो तुर्की वाले होंगे। तुर्की वो महसूस कर सर रहे हैं मैं कि उस पे उनका आऊंगा, प्रभाव मैं बढ़ उस पे रहा है। आऊंगा, लेकिन आपको क्या इसका हल लीबिया पर होता दिखाई नहीं दे रहा है? लूटपाट हो रही है, सड़क चलते। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इजराइल एक्टिव हो गया है कि वो इनके जो अस्त्र और शस्त्र के भंडार हैं उनको नष्ट करे। और सबसे ज्यादा इजराइल की सबसे ज्यादा सोच है केमिकल वेपन्स की जो फैक्ट्री है, जो केमिकल वेपन्स के स्टोरेज है वो जरूर नष्ट होने चाहिए। मैं आपको उनका नाम भी बताने वाला हूं सर, बी विद मी। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद के घर में घुसकर विद्रोहियों का जश्न, शॉट देखिए जरा। राष्ट्रपति पैलेस में विद्रोहियों की फायरिंग, ये देखिए आमिर साहब करिएगा। फायरिंग कर विद्रोहियों ने मनाया जश्न, ये देखिए जरा। ओ फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। दमिश्क में असद के घर पे विद्रोहियों का कब्जा, ये देखिए। फिर से प्ले करिए विजय, वेल डन पीसीआर। ये देखिए, ये देखिए जरा। और ये कहानी यहीं पर नहीं, आगे भी कुछ दिखाने वाला हूं। ये देखिए सीरिया के बड़े शहर पर अल कायदा का कब्जा, बड़ी खबर। भले ही ये ग्रुप कितना अपने आप को अल कायदा से अलग कहे, लेकिन देखिए HTS जिसका नाम है, ये देखिए देर इज और इलाके में अल कायदा की एंट्री। ये देखिए यहां पर अमेरिका के कब्जे से चीजों को उठाया गया। अहमद साहब गोलियों की आवाज, तड़तड़ाहट, ये देखिए जरा। फिर से प्ले करिएगा इस वीडियो को जरा। ये देखिए फिर से वीडियो प्ले करिएगा गोलियों की। ये देखिए जरा, गोलियां चलाई जा रही है वहां पर, अल कायदा दिखाई दे रहा है। इस सब के बीच में ये 8 खबरें दिखाई और हमारे सभी खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आज की बड़ी खबर, टॉप स्टोरी सीरिया है। यहां से लेकर एंड तक हम आपको सीरिया दिखा रहे हैं। सीरिया में हथियार छोड़कर भागे असद फोर्सेस के सैनिक, ब्रेक करिए जरा। यूनिफॉर्म राइफल छोड़कर भागे असद फोर्स, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। Я бы сказал, вот, бежит, все бросает, переодевается в гражданскую форму одежды, оставляет оружие. ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिएगा, इसमें एम्बियंस नहीं है। ये देखिए इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, मारा गया असद फोर्सेस का बड़ा कमांडर अली महमूद, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दमिश्क के घर में मिला अली महमूद का शव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। ये देखिए असद के भाई का बेहद खास था अली महमूद। ये देखिए जरा, अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, विद्रोहियों ने वहां पर उसको गोली मार दी। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। असद फोर्स के केमिकल वेपन सेंटर का चीफ था ये अली महमूद जिसका नाम है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, राइट साइड में शॉट देखिएगा। मारा गया असद फोर्सेस का बड़ा कमांडर अली महमूद। गॉडफादर एक अंग्रेजी का बड़ा मशहूर नॉवल है, उसकी आखिरी लाइन है, दोज हु लिव बाय गन दे डाई बाय गन। अली महमूद का भी वही हाल हुआ है। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस में ली शरण, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। असद ने परिवार के साथ मॉस्को में ली शरण। सीरिया में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन के लिए असद राजी, रूस ने कहा। सीरिया से जुड़े संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद असद ने दिया इस्तीफा। असद को लेकर रूस के विदेश मंत्रालय जारी किया बयान, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है।
इसके फ्लोर पर ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बशर अल असद ने मानी हार, बल्कि मॉस्को में बशर अल असद, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए विजय, और जो एक्शन शॉट्स अभी हमने आपको दिखाए हैं वो भी बीच में यूज करते रहिएगा। जो उसके घर के अंदर के एक्शन शॉट्स हमने दिखाए हैं वो प्ले करिएगा बगल में। सीरिया में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए असद तैयार, सीरिया छोड़ने से पहले सत्ता हस्तांतरण के आदेश दिए। सीरिया संघर्ष से जुड़े कई पक्षों से बातचीत के बाद छोड़ा, हटाइए ये सीधा आइए, इसके ब्रेकिंग और शॉट रखिए, सीधे चलिए असद के शॉट दिखाइएगा। पिनाक सर के पास चलिए। पिनाक सर, वेरी क्विक टेक सर, असद मॉस्को में है, द गेम इज ओवर, बट व्हाट इज द फ्यूचर? The future, I don't know. It's very dark because civil war is one future. और मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है सीरिया में बहुत सारे समुदाय हैं और ये जिन्होंने इसको दमास्कस को अभी कैप्चर किया है और अभी वहां पहुंच गए हैं और लूटपाट शुरू कर दिया है। ये एक तकफीरी सुन्नी ग्रुप है, इसका नाम है हयात क्या तहरीर अश-शाम। इसका मतलब है कि हम शैम, इस इलाके को शैम कहते हैं पुरानी अरबिक में। इसलिए अब लगता है कि ये लोग अगर करेंगे तो ये एलावाइट्स के ऊपर, जो एक छोटा सेक्ट है जहां असद वगैरह, जो एक एलावाइट सेक्ट है, और ये इसको तो वो मुसलमान मानते ही नहीं है, जो कट्टरपंथी सुन्नी है, जो ये सब है अलकायदा आईसिस के जो ये दोस्त हैं, जो उन्होंने अब कब्जा कर लिया है दमास्कस में। सो मुझे तो लगता है सिविल वॉर होगा, क्योंकि उधर ईरान जो है वो भी चुपचाप नहीं रहेगा, रशिया भी चुपचाप नहीं रहेगा। पर अभी टर्की समझ रहा है, उन्होंने फिर अपना ऑटोमन एम्पायर फिर बना लिया है, क्योंकि ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में होते थे एक जमाने में। ये तो सीरिया वगैरह तो 1920 वगैरह में, 1919 में बने थे, लेबनान, सीरिया, इराक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ध्वस्त हो गया था। तो ये सब नए कंट्रीज हैं इन दैट सेंस। अब ये एक मॉडर्न नेशन स्टेट कभी थे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे समुदाय हैं, अलावाइट्स हैं, शियाज हैं। वो आपने बताया कि शियाज पे अटैक हो रहा है, क्योंकि ये जो तकफीरी सुन्नी मुसलमान हैं, ये जो अलकायदा आईसिस से के साथ जुड़े हुए हैं, ये तो दूसरे मुसलमान को मुसलमान नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे जैसा ना हो तो आप मुसलमान भी नहीं है। तो ये है, तो वो उनके ऊपर भी अत्याचार करेंगे और मुझे लगता है कि ये देश जो है सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। You're absolutely right, सर। ने वाला हूं फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, सीरिया पर इजराइल ने शुरू किया भीषण अटैक। ब्रेक करिए जरा, दमिश्क में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, बड़ी खबर। सरकारी और सैन्य ठिकानों पर इजराइल की बमबारी, बड़ी खबर। दमिश्क में मिसाइल फैसिलिटी को तबाह कर दिया, बड़ी खबर। असद सरकार के अंत के बाद इजराइल का पहला हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। दमिश्क में सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। ब्रेक करिए जरा, इजरायली हमले में 35 डिफेंस सिस्टम तबाह। ये देखिए, क्योंकि इजराइल ने फैसला किया है कि अगर वो आने वाले समय में भी अटैक करेगा सीरिया में, तो ये डिफेंस सिस्टम नहीं होने चाहिए। ये देखिए, विद्रोही गुट ने 35 डिफेंस सिस्टम पर कब्जा किया था। दमिश्क में हाईवे के नजदीक तैनात था 35 डिफेंस सिस्टम। इसमें दूसरे शॉट्स हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। इजरायली हमले से दहला सीरिया का बड़ा इलाका, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के इजरा इलाके में बड़ा हमला, शॉट दिखाइए जरा। इजरा में वेपन फैसिलिटी पर अटैक किया गया, ये देखिए जरा। इजरा में मिलिट्री हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
सीरिया में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए। दारा इलाके में इजराइल की विध्वंसक बमबारी। दारा में केमिकल वेपन स्टोरेज पर हमला किया गया। आईडीएफ ने तबाह किया सीरिया अरब आर्मी का वेपन डिपो। यह देखिए वेपन डिपो जो है वो तबाह कर दिया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। الله أكبر الله أكبر الله يحمي أهل الزراع يا رب يا حي يا قيوم يا الله يرجى الحذر والنزول إلى الأقوياء يرجى الحذر والنزول إلى الأقوياء انفجارات هائلة داخل اللواء لا إله إلا الله انفجارات هائلة في اللواء 12 والفوز 195 لا إله إلا الله نرجو السلامة للجميع نرجو السلامة للجميع انفجارات هائلة داخل اللواء الله أكبر الله أكبر الله يحمي أهل الزراع يا रब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए टैंक्स के साथ सीरियाई बॉर्डर में घुसी इजरायली फोर्सेस। ब्रेकिंग और शॉट माउंट हरमोन में। ये देखिए इजरायली फोर्सेस का हमला। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए गोलान बफर जोन पे आईडीएफ का कब्जा। सीरिया में 14 किलोमीटर अंदर पहुंची इजरायली फोर्सेस। ये देखिए 51 साल में पहली बार सीरियाई बॉर्डर में आईडीएफ की एंट्री। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर इजराइल ने जो बड़ा हमला किया आपको मैं दिखा रहा हूं। वेपन स्टोरेज है। يا الله يرجى الحذر والنزول إلى الأقوياء يرجى الحذر والنزول إلى الأقوياء انفجارات هائلة داخل अब इसमें बड़ी खबर यह है कि यहां पर मस्टर्ड गैस का जो वेपन स्टोरेज था उस पर अटैक किया। वीएक्स गैस उसके वेपन स्टोरेज पर अटैक किया। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जहां पर रखे थे उनके ऊपर अटैक किया। यानी सीरिया के ऊपर जो अटैक किया गया है वो अटैक है फ्यूचर में विद्रोहियों के हाथ में ऐसा कोई हथियार ना लगे जिससे इजराइल का नुकसान हो। इजराइल की रणनीति साफ है। मेरे कैमरा पे गुलशन है। गुलशन ये देखिए जरा इन खबरों को देखिए। गोलान हाइट्स का ये जो इलाका है यहां से अगर आपको टिकर पे ऑफ करना पड़ेगा। यहां से जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है बगल में दिखाइए विजय। अभी जो खबर दिखाई थी जो टैंक्स का अंदर मूवमेंट है यहां से इनका अंदर मूवमेंट हो रहा है। ये बेसिकली जिन जिन पोस्ट से आप असद के जो सैनिक छोड़ के भागे हैं उन सारी पोस्ट के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है ये टेम्परेरी है। ये शॉट्स गलत है। मैं बात कर रहा हूं जो अब से थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अंदर वो लोग घुसे वो वाले शॉट्स और ब्रेकिंग दिखाई है यहां पर। ये बेसिकली तैयारी है किस तरीके से अंदर घुसने की जो मैं आपको बता रहा हूं। ये वाली जो जितनी भी पोस्ट आपको दिखाई दे रही है ये वो सारी पोस्ट है जहां से असद के सैनिक छोड़ के गए हैं और यहां पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर सीरिया में जो हमारे पास जानकारी आ रही है मैं उसकी डिटेलिंग आपको देने जा रहा हूं। आइए जरा अब जो फैक्टर्स हमारे सामने हैं पहले देखिए। असद सरकार के अंत के बाद इजराइल का बड़ा हमला। यह देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है। दमिश्क में इजरायली सेना की भयंकर बमबारी। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली जो इजराइल ने अटैक वाली ब्रेकिंग दिखाई है वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। मैं चाहूंगा संसद की खबर भी नीचे टिकर में चले। सीरिया में केमिकल वेपन स्टोर मिसाइल स्टोर पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर। 51 साल में पहली बार सीरियाई बॉर्डर के अंदर घुसी इजरायली फोर्सेस। ये देखिए जरा इजरायली फोर्सेस ने डीमिलिटराइज जोन को पार किया है। सीरिया के माउंट हरमोन इलाके में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। टैंक्स के साथ 4 इलाकों में इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन। इजरायली फोर्सेस सीरियाई के इलाके में 14 किलोमीटर तक अंदर घुसी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए रिएक्शन लेने के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान है लेकिन एक फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। ब्रेक करिए। सीरियाई बॉर्डर के नजदीक इजराइल की बड़ी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट। माउंट हरमोन के पास इजराइल का बड़ा मूवमेंट। सीरियाई विद्रोहियों के बॉर्डर के नजदीक मूवमेंट की बात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट।
ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इजराइल जो है वो 14 किलोमीटर अंदर चला गया है। और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीरियाई बॉर्डर के नजदीक इजराइल की बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, नए सैन्य बेस बना रहा है इजराइल। आर्मर्ड व्हीकल के साथ नया बेस तैयार। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीरियाई बॉर्डर के नजदीक न्यू बेस जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये देखिए जरा, अब जरा आइए, जरा ये 4 विंडो बिग बॉल पर दिखाइए, उसके बाद स्क्रीन पर दिखाएंगे और उसी पे डिस्कशन भी करेंगे। ये देखिए जरा, पूरी सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं। इजराइल ने कल रात में जिन इलाकों में टारगेट किया, वहां पर स्टॉक्स थे किसके? मस्टर्ड गैस के, वीएक्स गैस के। वहां पर जानकारी आ रही थी कि यहां पर रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम थे, वहां पर स्कड मिसाइलों के भंडार थे, जहां पर सीरिया ने ये अटैक किया, ये इजराइल ने अटैक किया है। और अब सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, कोशिश इजराइल की ये है कि विद्रोहियों के हाथ में वो सारी चीजें ना आए जो असद इस्तेमाल कर रहे थे अपने ही स्टेट के खिलाफ। मेरा सवाल ये है आपसे, और इसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा कैमरा पे गुलशन, इसलिए मैं लिबर्टी लूंगा, गुलशन थोड़ा सा पुल आउट करेगा। ये देखिए जरा, अगर ये विद्रोही टर्की के रास्ते दमिश्क तक आ सकते हैं, बगल में प्लीज दिखाते रहिएगा सर को भी, और वो 4 विंडो भी दिखाते रहिएगा। अगर ये विद्रोही टर्की के रास्ते दमिश्क तक आ सकते हैं सर, तो ये दमिश्क से इजराइल कभी भी पहुंच सकते हैं। ये इजराइल कभी भी पहुंच सकते हैं। मेरा सवाल बड़ा क्लीन है सर, क्या ये विद्रोही सीधे सीधे रीग्रुप होकर, और सिर्फ एक ही फैक्टर है जो इनको मदद करेगा रीग्रुप करने के लिए, और वो है एक कॉमन एनिमी। एक कॉमन एनिमी खत्म हो गया जिसका नाम है बशर अल असद। अगला कॉमन एनिमी इनका इजराइल होगा। निशांत, यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। बिल्कुल, आज के दिन में इजराइल का अगर एक डर है, ये यही है। डर क्या है कि आइसिस, या इसका नाम क्या है, अबू मोहम्मद अल जुलानी जो लीडर है एचटीएस का, कि ये पुराना अलकायदा के साथ उसका तालमेल था। अलकायदा के साथ मतभेद होने के बाद जब ये सीरिया में शिफ्ट हुआ है, तब ये अपने आप को लीडर मानता था, और असद के खिलाफ दुश्मनी इसने खुला ऐलान किया है कि मेरा दुश्मनी, उसका दुश्मनी यूएस के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ये निपटने के बाद ये किस अगला टारगेट कौन सा होगा? आप देखिए, हमास के बाद हिजबुल्लाह के बाद आप इदलिब से आगे एलेपो से आके दमस्कस पहुंच गए हैं। दमस्कस के बाद अगला टारगेट कौन सा हो सकता है? लॉजिकली देखेंगे और सिक्वेंशली देखेंगे, अगला टारगेट सबके कॉमन मैन का एनालिसिस के मुताबिक इजरायली होगा। तो इसीलिए इजराइल इनको भी नाकारा करना चाहता है। नंबर 2, इनके पास टर्की के पास ये टर्की का ट्रिगर दिया हुआ है। टर्की का डर एक ऐसा है कि ये भी जो मिलिटेंट या टेररिस्ट हैं, कहीं वो कर्दिश के मिला के कहीं उसके देश की तरफ प्रवेश ना कर जाए। ये 2 किस्म की एक थ्रेट पैदा हो रहा है। तो इसी को नाकारा करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए मेरे विचार के मुताबिक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड बिल्कुल बैंग ऑन। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा, सीरिया में अमेरिकी फोर्सेस की बड़ी एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर, आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। सीरिया में आईएसआईएस को फिर से खड़ा नहीं होने देंगे अमेरिका ने कहा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, अमेरिका ने भी अटैक किया है इस सब के बीच में, और जो इजराइल ने विजय अटैक और शॉट्स थे, इजराइल के अटैक के
वो भी बगल में दिखाते रहिएगा जो इजराइल ने अटैक किया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए सीरिया में यूएस और इजराइल की एयर स्ट्राइक इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा पर गोप्रो पर अमेरिकी एयर फोर्सेस का आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़ा हमला, बड़ी खबर। आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है, बड़ी खबर। यहां पर वीडियो होना चाहिए था। B-52, F-15 और A-10 फाइटर जेट से दर्जनों अटैक किए हैं मध्य सीरिया में। आईएसआईएस के अड्डों को किया गया टारगेट, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, यही वाली चला दीजिए। असद शासन खत्म होने के बाद आईएस को खड़ा नहीं होने देंगे, यूएस ने कहा है। इजरायली फोर्सेस की दमिश्क समेत कई जगहों पर बमबारी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए यहीं पर विजय दिखाइएगा। ब्रेकिंग और शॉट, यहीं पर अमेरिका की आईएसआईएस को बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। सीरिया के मौजूदा हालात का फायदा नहीं उठा पाएगा आईएसआईएस, बड़ी खबर। विद्रोही गुट को आईएसआईएस से दूर रहने की वार्निंग। यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरिल्ला की वार्निंग। आईएसआईएस को फिर से संगठित नहीं होने देंगे, कुरिल्ला ने कहा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो यहीं पर दिखाइएगा। एक और बड़ी खबर, पूर्वी सीरिया में तैनात रहेगी अमेरिकी फोर्सेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, प्लीज जरा शॉट सेलेक्ट करिएगा ढंग से। सीरिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा अमेरिका, बड़ी खबर। आईएसआईएस को फिर से हावी होने से रोकेगा अमेरिका, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी अधिकारी डैनियल शीप्रो का ऐलान, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। विद्रोही गुट के साथ तालमेल बनाकर चलेगा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और इसी के साथ अब अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज। वो हम बात कर रहे हैं रशिया की। अब जरा रशिया की कहानी जो है मैं चाहूंगा विजय मेरे बगल में दिखाइएगा। आइए जरा तेजी से। इस वक्त की बड़ी खबर रशिया को लेकर, सीरिया में रूसी सैन्य बेस के नजदीक पहुंचे विद्रोही। ब्रेकिंग शॉट्स भी मैं दिखाने वाला हूं आपको, ये देखिए जरा। सीरिया के टार्टस में विद्रोहियों का कब्जा बेस पर नहीं है लेकिन इलाके पर, यह देखिए टार्टस में मौजूद रूस के मिलिट्री बेस है, बड़ी खबर। रूस के 3 मिलिट्री ग्रुप सीरिया में मौजूद है। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी सैनिकों का हथियार नष्ट करने के आदेश दिए गए, यह रिपोर्ट आ रही है, बड़ी खबर। फर्स्ट ऑन TV9 ने दिखाइए जरा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में लेकर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये है टार्टस जहां पर सीरिया के विद्रोही ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट एक बार दिखा दीजिए, लास्ट वन में इंप्रोवाइजेशन कर रहा हूं। ये है टार्टस बेस जहां पर विद्रोही पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कहानी बताने वाला हूं, इसकी कहानी। और इसके लिए फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा यहां से। इस वक्त की बड़ी खबर, लताकिया में रूसी बेस पर हमले का खतरा, बड़ी खबर। लताकिया में सीरियाई विद्रोहियों का कब्जा, बड़ी खबर। रूसी एयरबेस के नजदीक पहुंचे विद्रोही। लताकिया मिलिट्री बेस खाली करा सकता है रूस, बड़ी खबर। सीधा ये बिग बॉल पर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा बिग बॉल पर जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए जरा। सीरिया में रूसी बेस पर कब्जा, सीरिया के टार्टस में विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इंटरेस्टिंग खबर है ये देखिए, आगे देखिए जो जानकारी है। टार्टस में रूसी सैन्य बेस के नजदीक पहुंचे विद्रोही। टार्टस बेस में रूस के वॉरशिप मौजूद हैं। रूसी कैलिबर मिसाइल से तैनात शिप पर विद्रोहियों के कब्जे का खतरा है। सीरियाई विपक्षी नेताओं ने दी सुरक्षा की गारंटी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आईएस के फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीरिया में रूसी फोर्सेस को सुरक्षा, बड़ी खबर। टार्टस और लातकिया में रूसी सैन्य बेस को सुरक्षा दी जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरियाई विपक्षी नेताओं ने रूसी सैन्य बेस की सुरक्षा की गारंटी ली है, बड़ी खबर। रूसी बेस को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाने की गारंटी है। सीरिया छोड़कर रूसी सेना नहीं जाएगी, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह खबर चलने दीजिएगा। सीधे आइए मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान पीके श्रीवास्तव सर मौजूद है। सर क्विक टेक सर, समझना चाहूंगा मैं आपसे, रशिया ने तो मदद की असद की थ्रू एंड थ्रू। उन्होंने अपनी एम्बेसी पर विद्रोहियों का झंडा भी लटका लिया, बाय द वे, आपको मैं बताना चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, तो फिर ये विद्रोही रशिया के प्रति सॉफ्ट कैसे? देखिए ऐसा है, जो एसटीएस के चीफ हैं झोलानी, उन्होंने जब अपना रीग्रुप किया और अपनी तैयारी की, जो कि एक मिलिट्री तरीके से ग्रुप बनाया और अपना विद्रोह चालू किया, जिसने कि 7 से 8 दिन में पूरी
असद की सत्ता को गिरा दिया। इसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यह है कि तुर्की का भी इसकी इंस्टेबिलिटी में बहुत स्टेक है, क्योंकि कर्डिश रिबल्स जो हैं वो तुर्की के लिए खतरनाक हैं। गोलन हाइट्स पर अगर कब्जा रिबल्स का हो जाता है, जो बहुत खतरनाक है, मैं गोलन हाइट्स में जा चुका हूं इजराइल में, वहां पर जो भी जिसका भी कब्जा होगा वो पूरे सीरिया को कंट्रोल और कंटेन कर सकता है, अपने बॉर्डर इलाके को। तो उनको आगे बढ़ना पड़ा। रशियन बेसेस वहां पर है, नेवल बेस है, एयरफोर्स बेस है, तो उनका भी स्टेक बहुत हाई है। यूएस के भी बेस वहीं पर है। तो ये चारों फोर्सेस जो आपस में एक तरीके से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहती है, इनका एक सिनर्जाइज ये है। इंस्टेबिलिटी तो अब आ गई है क्योंकि वहां कोई स्टेबल सरकार नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में विद्रोहियों के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए और ऐसे उनके पास साजो सामान नहीं होने चाहिए जिससे कि वो किसी के लिए भी खतरा बन सके। पॉइंट टेकन सर, उनके पास be with me. जितनी भी सर, चीजें थोड़ा हैं- सा आपको रोकूंगा मैं सर, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। एक बार विजय जरा हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। अगले 5 मिनट में मैं आपको यह खबर दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए इसे सुपर एक्सक्लूसिव फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। यह देखिए नरसंहार वाली जेल, सीरिया से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपको अगले 5 मिनट में खबर दिखा रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में लोगों ने मनाया जबरदस्त जश्न। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए असद के तख्ता पलट के बाद लोगों का जश्न, यह देखिए जरा। पूरे सीरिया में जगह जगह जश्न का माहौल। और जो अगला वीडियो आ रहा है हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यह शायद आपने कभी किसी कैलेंडर में देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग सुंदर तस्वीरें खींची जाती है। वो तस्वीर आपके सामने आ रही है। इधर आइए, राजधानी दमिश्क की ओर जा रही हैं हजारों गाड़ियां। दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। सड़कों पर दिखी कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन। ये देखिए जरा लोकेशन। जश्न मनाते दमिश्क जा रहे हैं अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से लोग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट ने चीन के फैसले से हड़कंप। ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए। ताइवान स्ट्रेट में चीन के फैसले से हड़कंप। स्ट्रेट में होगा। चीन ने 7 रिजर्व एयर स्पेस जोन निर्धारित किए। चीन के बड़े एरियल अटैक की तैयारी। बड़ी खबर। बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान बंद किए जाते हैं स्पेस। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान स्ट्रेट में चीन का बहुत बड़ा मूवमेंट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान के नजदीक 90 चीनी नेवल शिप मौजूद। बड़ी खबर। पिछले 24 घंटे में 98 चाइनीज नेवल शिप का मूवमेंट। बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में चाइनीज गुब्बारे देखे गए। ताइवान स्ट्रेट के नजदीक चीन की बड़ी घेराबंदी। इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए एक साथ। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग। विजय बगल में ये ब्रेकिंग्स को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिएगा वीडियो के साथ। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। चीन का मूवमेंट, ताइवान की घेराबंदी। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान स्ट्रेट में 90 चीनी नेवल शिप का मूवमेंट देखा गया है। 90। ये देखिए 24 घंटे में 98 चीनी नेवल शिप ताइवान स्ट्रेट में दिखे। 98 बड़ी खबर है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 4 जासूसी गुब्बारे, एक चाइनीज गुब्बारा ताइवानी बॉर्डर में गिरा। ताइवान स्ट्रेट में चीन बड़े वॉर ड्रिल की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग बड़ी खबर। चीन के मूवमेंट से हाई अलर्ट पर ताइवान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर एक्टिव। ताइवान में सबसे ऊंचे स्तर पर अलर्ट लेवल। चीन ने ताइवान के नजदीक नेवल फ्लीट की तैनाती की। ताइवान को चीनी के कोस्ट गार्ड बोट्स ने घेरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आईएस के अपर गोप्रो पर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। हाई अलर्ट पर ताइवान। चीन की तैनाती को लेकर हाई अलर्ट मोड में ताइवान आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर एक्टिव कर दिया है। पहले वाली ब्रेकिंग बगल में चलाते रहिएगा। सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। सर, वेरी क्विक टेक, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सर? क्या लग रहा है आपको, ये एकाएक मूवमेंट क्यों हुआ है? मुझे लगता है चाइना मौके का फायदा उठा रहा है। वहां सीरिया चल रहा है, उधर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंतिम क्षण गिन रहा है। ट्रंप वेट कर रहे हैं वहां एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के लिए। तो चीन ने सोचा ये मौका अच्छा है, सब लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा
कुछ हड़कम मचा दो, क्योंकि उसमें हमारा भी तो उसमें पासा जो है वो खेल लेंगे ताइवान के खिलाफ। पर मुझे लगता नहीं कि चीन एक्चुअली फुल्ली तैयार कर लिया है उन्होंने कि हम वो ताइवान को मतलब हड़पने का जो इन्वेजन है, आक्रमण है, वो करने को तैयार है। मुझे नहीं लगता वो, पर मुझे लगता है ये पॉस्चरिंग है। और क्योंकि अभी अटेंशन डाइवर्टेड है तो ताइवान को फिर वो अपना वो दे रहे हैं, Point taken, sir. क्या कहते हैं, मैसेज दे। पॉइंट टेकन सर। ये खबरों के विजुअल्स जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां से वर्चुअली एक ग्राउंड रिपोर्ट है। टिकर ऑफ करिए कुछ क्षणों के लिए। सीरिया से ग्राउंड रिपोर्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट है। सिटीजन जर्नलिस्ट तो आपने सुना ही है ना, तो ये वही तो है। लेकिन अब ब्रेकिंग और शॉट, सीरिया की जेल से रिहा हुए हजारों कैदी ब्रेकिंग करिए शॉट के साथ। जेल की काल कोठरी में बंद हजारों कैदी रिहा। ये देखिए शॉट जरा, सीरिया की जहन्नुम वाली जेल से हजारों कैदी रिहा हो गए। कैदियों को घोर अंधेरे में रखा गया था। बड़ी खबर, कैदियों ने जेल को नरसंहार घर कहा। ब्रेकिंग का म्यूजिक अब करिएगा हल्का हल्का। ये देखिए जरा, ये देखिए तोड़ तोड़ के जेल को। यहां पर मैं चाहूंगा बस 2 मिनट के लिए टिकर में हमारी ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए प्लीज। जरा बस 2 मिनट के लिए टिकर में हमारी ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये सब के बीच में बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट में दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। सैदानिया जेल में लापता कैदियों की तलाश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सैदानिया जेल में बनाया गया था सीक्रेट सेल। ये देखिए जरा, सीक्रेट सेल में बंद कैदियों की तलाश की जा रही है। अहमद साहब, आवाज सुनकर सेल में बंद कैदियों की तलाश। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय ये जरा दोनों शॉट यहां पर लाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। कैदियों ने बताया सीरिया की जेल का काला सच। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दमिश्क की सदानिया जेल में रूह कपा देने वाली सच्चाई। ब्रेकिंग और शॉट। अहमद साहब, اول شيء قديما اول ما رحنا كان اثنين يسحبوا قبل الافطار، اثنين 3 و4 خلال 3 ايام ما في اكل ولا شرب، ضرب قتل، بعدين يسحبوه على حبل المشرق، تيجي المنصات بالسجن نفسه يسحبوه يعلقوه ينعدم العالم। सीधे आइए। ये देखिए मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ये हैरान करने वाला है। सीरिया की सदानिया जेल में हजारों लोगों को फांसी। ब्रेकिंग और शॉट। फांसी का फंदा दिखा रहे जेल से बाहर आए कैदी। दिखाइए जरा शॉट। फिर से प्ले करिएगा वीडियो। लोगों को लाल फंदे में दी जाती थी फांसी। ये देखिए जरा, वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये है वो फांसी का फंदा, देख रहे हैं आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सदानिया जेल सीरिया की सबसे कुख्यात जेल। ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों को जेल में दी जाती थी फांसी। ये दिखाइए शॉट्स के साथ। फांसी के बाद खास मशीन में बॉडी को दबा दिया जाता था, चिपटा दिया जाता था। ये देखिए जरा। आइए जरा की ग्राफिक्स विजय, की ग्राफिक्स के साथ बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। आइए जरा, सीरिया की जेलों में खौफनाक मौत। ये देखिए सदानिया जेल, यानी सदानिया जेल। समझ रहे हैं आप क्या है ये वो जेल है जिसको नरसंहार की जेल कहते थे। असद शासन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को फांसी। सिर्फ सदानिया जेल में 30,000 से ज्यादा फांसी। ये सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है। ये देखिए सदानिया जेल में 2 बिल्डिंग में रखे जाते थे कैदी। लाल बिल्डिंग विरोध करने वाले नागरिकों के लिए, सफेद बिल्डिंग विरोध करने वाले सैनिकों के लिए। सप्ताह में 1 या 2 बार सामूहिक फांसी दी जाती थी। हर बार 20 से 50 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी। बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट। सदानिया जेल में खास सेल में अभी भी कैदी बंद। ब्रेकिंग और शॉट। अंडरग्राउंड जेल से कैदियों का भागना मुश्किल। बड़ी खबर दिखाइए जरा। कैदियों को बाहर निकालने का काम जारी। सालों से जेल में बंद हैं हजारों कैदी। इस सब के बीच में लास्ट ब्रेकिंग और शॉट। सदानिया जेल में 3 मंजिला अंडरग्राउंड सेल। ब्रेकिंग और शॉट। जेल की अभी सिर्फ पहली मंजिल खोली गई है। ब्रेकिंग और शॉट। पहली मंजिल से सिर्फ 30,000 ज्यादा कैदी निकाले गए।